नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार की इस वीडियो में आज बात करेंगे, कई अहम खबरों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं व प्राचार्यों का ऑनलाइन तबादला शुरू हो रहा है। 28 जून तक मांगे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन और उसका मोबाइल पर मिलेगी तबादलों की सूची। तो यहाँ पे जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें जो है मेरिट के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब मेरिट बनाने के कई तरीके हैं, कई पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का उनकी ओर से दिए गए विकल्पों के राजकीय महाविद्यालयों में स्थानांतरण किया जाएगा। स्थानांतरण की सूचना उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। वे अपने लॉगिन अकाउंट से स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि राजकीय शिक्षक संघ ने निदेशक से कुछ मांगे रखी हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा है, प्रांतीय अध्यक्ष इसकी जो है छाया शुक्ला के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने राजपत्रित की वरिष्ठता और पदोन्नति के मुद्दे पर निदेशक से चर्चा की। निदेशक ने उनकी मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में संभल से सीपी सिंह, मथुरा से प्रमोद कुमार और अन्य लोग इसमें शामिल थे। वाणिज्य कर विभाग में 3000 पद समाप्त करने की साजिश। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी महासंघ ने आरोप लगाया है। महासंघ ने ये कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद विभाग ने आईआईएम से कार्डर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार कराया था। इसके लिए सरकारी खजाने से आईआईएम को 58 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया, लेकिन आईआईएम की रिपोर्ट में बदलाव करके विभाग के अधिकारियों ने नया प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया, जिससे तमाम पदों को समाप्त करके सबको टैक्स ऑडिट में समायोजित करने का प्रस्ताव है। करीब 3000 पद यहाँ पे समाप्त करने की बात हो रही है। वो पद कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी के पद हैं ये, और इसमें है वाहन चालक का पद, कनिष्ठ सहायक, वाणिज्य कर अधिकारी के स्टोनो और पल्लेदारों के पद समाप्त हो जाएंगे। तो वाणिज्य कर अधिकारी जो सीटीओ होता है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ये पीसीएस से बनते हैं और इनको एक स्टोनो मिला रहता है, तो वो स्टोनो का पद भी समाप्त किया जा रहा है। आगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक और खबर है जिसमें लिखा है, एनपीएस की राशि को लेकर शिक्षकों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। एनपीएस की राशि क्या होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका जो वेतन होता है उसका 10% राशि एनपीएस के रूप में काटी जाती है। इसको बोलते हैं नई पेंशन स्कीम। और ये जब आप रिटायर हो जाएंगे तो इसी पैसे से आपको पेंशन दिया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे सेवा काल में जिन शिक्षकों की डेथ हो जा रही है उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन पुरानी पेंशन का लाभ तो उनको दे दिया गया है, लेकिन 10% के हिसाब से जितनी राशि अभी तक काटी गई है, जो इकट्ठा हुई है, वो उनके परिजनों को नहीं दी जाती है। तो इसी के लिए अभियान छेड़ा गया है कि ये राशि कर्मचारियों के पर जो शिक्षक हैं, कर्मचारी या शिक्षक जो भी हैं, उनके आश्रित परिवारों को ये दी जाए। और इसके लिए सामने आए हैं, यहाँ पे देखिए, जूनियर हाई स्कूल, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले ये जो है अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यूपी SSC जेईई रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा हुआ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की शीघ्र जारी होने वाली अवर अभियंता जेईई भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को मौका देने का मुद्दा शुक्रवार को ट्विटर पर छाया रहा। युवाओं ने 70,000 ट्वीट कर अपनी मांग उठाई। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2013 में भर्ती के 6 साल बाद 2019 में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा असिस्टेंट इंजीनियर का आयोजन किया गया, लेकिन उसमें भी मात्र 712 पद ही थे। अब अधीनस्थ सेवा आयोग तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, लेकिन बीटेक अभ्यर्थियों को शामिल न करने से लाखों योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी दीपक सिंह का कहना था कि देश में तकनीकी शिक्षा को मान्यता तथा नियंत्रित करने वाली संस्था AICTE ने भी बीटेक को डिप्लोमा से उच्च स्तर की शिक्षा माना है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ तथा नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन
में भी बीटेक अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है, लेकिन अधीनस्थ सेवा आयोग की जेईई भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को शामिल नहीं होने दिया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश में भी अवर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता की भर्ती में बीटेक धारक योग्य माने जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इन्हें अयोग्य करार दिया जाता है। तो इस मुद्दे को लेकर ट्विटर अभियान जारी किया गया और छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब देखते हैं कि ये इस ट्विटर अभियान का क्या फ़र्क पड़ता है, आने वाली भर्ती में इनको शामिल किया जाता है कि नहीं। आगे चयन बोर्ड की खबर है। मेघा से देखिए यहाँ पे चयन होता है, छात्र किसी तरह चयनित होके जाते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति DIOS की कृपा पर अटकी रहती है। DIOS क्या करता है? DIOS जो है अध्याचन भेजता है कि खाली पद हैं हमारे यहाँ इतने, हमारे ज़िले में इतने पद खाली हैं, इस कॉलेज में इतने पद खाली हैं। लेकिन जब चयन बोर्ड उसको चयन करके छात्रों को ज्वाइनिंग के लिए भेजता है तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे पद खाली नहीं है। ऐसे 300 छात्र हैं जो भटक रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए। बाद में उन्हीं की कृपा से किसी तरह से इनको समायोजित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, विभिन्न जिलों में पहुंचे 322 अभ्यर्थियों को कॉलेज ने यह कहकर लौटा दिया कि संबंधित पद खाली नहीं है। इन अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड में प्रत्यावेदन सौंपकर दूसरे कॉलेजों में खाली पदों पर समायोजित करने की मुहिम शुरू की। चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से समायोजन के विकल्प मांगकर 2 दिन पहले 72 चयनितों को उसी जिले के दूसरे कॉलेज आवंटित कर दिया है। करीब 250 से अधिक चयनित नियुक्ति मिलने की राह देख रहे हैं। उनका समायोजन करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक संस्तुति नहीं भेज रहे हैं। तब यह हाल तब है जब कॉलेजों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 9 महीने में 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ये 68,500 के अभ्यर्थी हैं और 103 अभ्यर्थी जो है अभी इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके मूल्यांकन में दोबारा उत्तीर्ण किए गए थे ये अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा विभाग 69,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पद भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन 68,500 के शिक्षक भर्ती की सुध नहीं ली जा रही है। 103 अभ्यर्थी आज भी भटक रहे हैं और पुनर्मूल्यांकन में 103 अभ्यर्थी पास हुए थे और अभी तक यह राह देख रहे हैं। नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी बनाम अन्य के संबंध में हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2020 को आदेश हुआ था, जिसमें कहा गया था कि रिजल्ट देने के 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। सरकार ने इसमें हलफनामा भी दिया था कि एक बार फिर से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने के बाद परिणाम के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन आज तक ये लोग भटक रहे हैं। प्रवक्ता के 124 पदों पर, जो कि राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों के पद हैं, इस पर अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी। यानी कि GIC का जो प्रवक्ता अगर आपको बनना है तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से आपको गुजरना पड़ेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो GIC प्रवक्ता 2020 की जो भर्ती है उसी तरह से 2021 वाली यह भर्ती आश्रम पद्धति वाली सेम उसी प्रकार से होगी। प्रारंभिक परीक्षा आप पास करेंगे, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 300 अंकों की परीक्षा होगी। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय से और 40 प्रश्न आपके GS के होंगे। तो कुछ छात्र जो है यहाँ पे 80 और 40 में 80 को केवल वेटेज दे रहे हैं, 40 को वेटेज देते ही नहीं, सोचते हैं ये 40 तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन आपकी प्रारंभिक परीक्षा की जो कट ऑफ बनेगी वो इन दोनों को मिला के बनेगी। GIC प्रवक्ता 2020 के अभ्यर्थी भी सुन लें और आश्रम पद्धति के जो अभ्यर्थी हैं वो भी सुन लें। ये जो सिलेबस दिया गया है ये सिलेबस UPPSC लेवल का है और इसको कर पाना इतना आसान नहीं है कि 40 में से जो है आप इसमें से 15 नंबर भी ले आए तो बड़ी बात है। तो ये 15 नंबर यहाँ से आप लेके आएंगे, 80 नंबर में से आप कितना नंबर लेके आएंगे मेरिट बनाने के लिए? 80 नंबर से बहुत आप ले आएंगे तो 55-60 नंबर ले आएंगे, इससे ज़्यादा नंबर आप वहाँ पर नहीं ला पाएंगे। तो 60 भी ले आए तभी ये 75 नंबर होता है, जबकि आपकी मेरिट 85 के आसपास जाएगी। मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ एक वीडियो में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परेशानी में फंस गया है क्योंकि भर्ती का रिकॉर्ड लेकर ही एजेंसी भाग गई है।
अब ये प्रधानाचार्य की भर्ती कैसे कंप्लीट होगी? 599 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें 25,031 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 4,193 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है। 31 दिसंबर 2013 को निकाला गया था विज्ञापन। 25 फरवरी 2014 थी आवेदन की अंतिम तिथि। तो जब रिकॉर्ड ही लेके भाग गई है तो ये साक्षात्कार अब कैसे कराएंगे? उस भर्ती एजेंसी के जिम्मेदारों को की खोज की जा रही है, जिससे कि रिकॉर्ड मिल सके और मिलान होने के बाद यह इंटरव्यू कराया जा सके। टीजीटी सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जा चुका है और ये 2 जुलाई तक, इसके 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक इनके इंटरव्यू होंगे। जिन छात्रों को इंटरव्यू देना है वो आयोग की वेबसाइट पे जाके इसको देख लें। शिक्षकों के 51,112 पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग तेज हो गई है। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा को शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 51,112 पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग उठी है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।